में वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार, पहले मैंने कांग्रेस का देखा, फिर समाजवादी पार्टी का देखा, कल बीएसपी का भी प्रदर्शन है। क्या बीजेपी वाकई में दबाव में है, या फिर ये बाबा साहब के नाम पर एक रस्म अदायगी हो रही है और बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है? ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए है, या वाकई में ये लोग मान सम्मान को लेकर बड़े चिंतित हैं? देखिए, बिल्कुल अब ये बात अंबेडकर के अपमान से आगे जा चुकी है, क्योंकि अब ये लड़ाई दलित वोटों की है। वो बात तो पीछे छूट गई, और दलित वोट किसके पाले में है, कौन अपने साथ ला सकता है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अंबेडकर के नाम पर इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक माहौल बन गया है कि अंबेडकर का अपमान हुआ, लेकिन आज इस देश में जो लोग हैं वो जानते हैं कि अंबेडकर चाहते थे कि छुआछूत खत्म हो, जात पात का भेद खत्म हो, और उनका वो सपना तो लोगों ने पूरा नहीं किया आज तक। अब खाली अपमान पे इतना जान दिए जा रहे हैं, इसलिए कि कम से कम दलित वोट उनके साथ बड़ी संख्या में आ जाए। ब्रजेश जी, मायावती के लिए ये एक अंतिम उम्मीद है उनका एक प्रदर्शन, क्योंकि मायावती का जो हाथी है वो काफ़ी सुस्त पड़ चुका है, खुराक उसको मिल नहीं पाई है पिछले कई चुनावों से। तो उससे इसी बहाने अगर कुछ हिलाने डुलाने में वो कामयाब हो गई तो शायद उनको लगे कि दलित चेतना वो फिर से जागृत करने में और आंदोलन के बहाने वो अपने आप को खड़ा कर सकें। हाथी बैठ गया वैसे अब इसको हाथी डुलाने कोशिश से ज्यादा आप नहीं देख सकते हैं, मतलब बैठा हुआ है भाजपा देखिए, बसपा तो कभी प्रदर्शन करती नहीं थी, और उसके पास अब कार्यकर्ता भी बचा है कि नहीं, ये भी देखना होगा कल कि कितना लोग आते हैं। टीवी पे बैठ के अहमद खान साहब दावा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब नेता ही नहीं बचे, सबका निकाल दी या निकल गए, तो प्रदर्शन में आएगा कौन साहब? है ना? बड़ी ये जो सबर कर लें आप, बस सबर कर। दलित वोटों का ब्रजेश जी एक ट्रेंड चला लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ। आप पूरे देश को छोड़ दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि यहां पर तीनों पार्टियां लगातार बीजेपी के खिलाफ हैं और दलित वोटों को उकसा रही हैं कि भाजपा ने अंबेडकर का अपमान किया। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, बीजेपी ने सारे पूर्वानुमान को धता बताकर बहुत बड़ी जीत, चमत्कारिक जीत वो हासिल करती रही। लेकिन यूपी में लोकसभा में भी वो फंस गई, और अभी भी दलितों के घर चाहे वो खाना खाएं, चाहे वो जितनी कोशिश कर लिए, लेकिन उन पर अपना पूरा विश्वास वो कायम नहीं कर पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है। आज यूपी में दलित भाजपा से छिटका हुआ है और उसे जोड़ने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक एक नया बवाल आ जा रहा है। तो ये जो संविधान पे खतरा वाली बात आई थी, ये जो आरक्षण को खत्म करने वाली बात आई थी, उसने लोकसभा में भाजपा को खूब नुकसान किया है। अब वो अन्य राज्यों से इसकी भरपाई करके एक माहौल बना रहे थे, लेकिन यहां फिर मामला उल्टा पड़ गया है। हालांकि अभी यूपी में कोई चुनाव तो है नहीं, वक्त है, उसमें अगर ये डैमेज कंट्रोल कर पाए तो ये कर लें, लेकिन खाली महापुरुषों के लिए भाषण देने से काम नहीं चलेगा। महापुरुषों के सम्मान का अगर माहौल बिगड़ जाएगा तो उसका खतरा, उसका खामियाजा झेलना पड़ेगा। और तमाम लोगों ने, किसी ने स्मारक बनाया, मायावती ने बड़े बड़े पार्क बनाए अंबेडकर के नाम पर, लेकिन वक्त के साथ देखिए, कभी वो बीजेपी के साथ चला गया, कभी वो बीजेपी से अलग होकर इंडिया गठबंधन के साथ आया। वोट, दलित वोट जो है मतदाता, उसको अगर परमानेंट तौर पर कहीं पर अपने महापुरुषों का अपमान या असम्मान नहीं दिखेगा, तो फिर वो ज़्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं। उसको आरक्षण और अंबेडकर तो हर हाल में चाहिए, उनके बिना वो नहीं रह सकता। और यही वजह है कि जब माहौल बना तो वो बीजेपी के खिलाफ हो गया। इस देश में महापुरुषों के नाम पर शोर खूब मचाया जाता है, लेकिन उनके ना तो उपदेश माने जाते हैं
और ना तो दी हुई उनकी कोई शिक्षा पर कोई अमल करना जी। चाहता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे घर में भगत सिंह पैदा हो तो वाह वाह, हमारे यहां ना हो। और तमाम सारी कुर्बानियां इस देश में रही हैं। फिलहाल अमित शाह की जिस भाषण को लेकर जो माहौल बनाया गया था वो अपने स्वभाव से जाकर अब उतर आया है। अब ये जरूर है कि आग बुझने नदियों धुआं उठता रहा है, जी, वो हाल चल रहा है। तो सुनिएगा कि हरदम तिल का ताड़ बनाया जाता है, अब मानव को मानव से लड़वाया जाता है, और राजनीति में रहजन को हर दिन यारो सूरज तारा चांद बनाया जाता है। और लग रहा है कि अब देश से भूखमरी मिट जाएगी। फौज गिद्धों की यहाँ आयात होकर आ गई, और कारवां कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं, अब सिवा अम्बेडकर के इनका रहनुमा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी मौजूद बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक